बाद उसको सिखाएंगे, एग्जैक्टली 12 महीने के बाद उसको सिखाने में ये गलत है, वो फिर 12 महीने के बाद लेट से वो अपडेट होगा। करेक्ट। कंपनी का नुकसान कितना हो गया, है ना। और हमेशा इंक्रीमेंट के पहले अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं तो आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में, अच्छा अब मुझे सारा फीडबैक दे रहे हो जब इंक्रीमेंट का समय आ गया है, क्योंकि तुमको इंक्रीमेंट देना है नहीं। हाँ, अब उल्लू बना रहे हो मुझको, अब मुझे सारे मेरी गलतियां निकाल रहे हो। पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो मैं सुधर जाता, तो मुझे और इंक्रीमेंट मिलता था। तो अभी मेरा पगार तुम देना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए अभी सारा मेरा गलती बता रहे हो, तो उसका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, मतलब हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में अगर उस टारगेट को फॉलो अप करते हैं, उसके साथ सामने सामने बैठकर हम बताते हैं कि कौन सा काम तुम अच्छा कर रहे हो, कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहे हो, कहाँ पर तुमको सुधरना चाहिए, कहाँ पर नहीं तुमको सुधरना चाहिए, कौन सा काम तुमको करना चाहिए, कौन सा काम तुमको नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे हर क्वार्टर में करते हैं तो आपको लगता है साल भर में उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा? 100% होगा, 100% होगा। जैसे बिल्कुल वैसे जैसे मैत्री का वो चैप्टर पहले यूनिट टेस्ट में पता चला कि वो चैप्टर उनका अच्छा नहीं है, फादर ने ट्यूशन लगा दिया, खुद बैठ गए, मम्मी को बिठा दिया, उसको पढ़ाई कराया, अगले यूनिट टेस्ट में बेटर मार्क होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और 1 साल तक हम वेट नहीं करेंगे। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल के पहले जब भी हम किसी को परखते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, हम उसे परफॉर्मेंस रिव्यू कहते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू तो लोगों का होना ही चाहिए, धंधे का भी होना चाहिए हर क्वार्टर में। आपने मुझे लिस्ट तो बना के दे दिया रेशियो में कि हम अभी 2 करोड़ से 4 करोड़ जाएंगे। 4 करोड़ का मतलब है हर क्वार्टर में 50 लाख बढ़ाना पड़ेगा, तो हर क्वार्टर में बैठ के देखना पड़ेगा ना कि 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 और 3.5 से 4 हुआ कि नहीं। अगर हम देखेंगे नहीं, साल भर के बाद बैठेंगे, 4 तो होके रहा, वो तो रहेगा ही नहीं, 2.5 तक पहुंचेंगे हम लोग, क्योंकि हमने इवैल्यूएट नहीं किया, परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं किया। तो हम जब भी किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो एक तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल तो करते हैं, साल भर के बाद बताते हैं उनको कि किसको इंक्रीमेंट देना चाहिए, किसको प्रमोशन देना चाहिए, किसको कितना इंक्रीमेंट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो तो हम आपके लिए वर्कआउट करके देते हैं। सेकेंड, हम हर क्वार्टर में आकर के रिव्यू भी करते हैं। रिव्यू से कितना फायदा होता है मैं आपको बता नहीं सकती। रिव्यू के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ कुछ अभी बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ मैं जोड़ रही हूँ। आप लोगों ने जो बताया उसे मैं दोहराती हूँ फिर से। एक, पूरे साल भर के बाद हम किसी को डेवलप नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली कर लेंगे। हमको लिस्ट मिल जाता है कि कहाँ पर डेवलप करना चाहिए किसी को, राइट? सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, हम अपने धंधे को उस दिशा में ले जा पा रहे हैं क्या, जितना हमने विजन देखा था, वो पता चल जाता है। कोई भी एरिया कहाँ पर बहुत क्रिटिकल एरिया में सुधार लानी हो तो उस पर हम इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। अगर हमने एक क्वार्टर में परफॉर्म नहीं किया तो अगले क्वार्टर में क्या क्या एक्टिविटीज हमको डबल करना है, ट्रिपल मेहनत करना है, वो हमको पता चल जाएगा। और कुछ चीजें लोगों को पता चल जाएगा कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले से ही पता चल जाएगा कि मुझे इस साल इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको पहले से आपको पता चल जाएगा कि किसी को इंक्रीमेंट देना चाहिए कि मुझे कम इंक्रीमेंट देना चाहिए। आपको पहले से पता चल जाएगा किसको ज्यादा इंक्रीमेंट दूं और किसको कम इंक्रीमेंट दूं। अगर आप किसी को काम में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो आप उसका काम 2 क्वार्टर के बाद बदल सकते हैं। किसी को हमने सेल्स दे दिया, 2 क्वार्टर हो गया, 3 क्वार्टर हो गया, वो सेल्स कर ही नहीं पा रहा है, वो बाहर ही नहीं, कस्टमर से मिलता ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर सेल्स क्यों दिया? उसको वो दे दो ना, प्रोडक्शन दे दो, डिस्पैच दे दो, उसको कुछ भी दे दो, सेल्स मत दो, किसी और को सेल्स दे दो या किसी और को लेके आओ सेल्स के लिए। तो जब कोई काम कर ही नहीं पा रहा उसमें किसी भी कारण, एटीट्यूड हो सकता है, उसको नहीं पसंद है या वो सीखना नहीं चाहता या जो भी है, तो वो काम उसके ऊपर अटका नहीं रहेगा, उसके लिए हम किसी और को लेके आ सकते हैं या वो काम किसी और को दे सकते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन छोड़ के जाने वाला है और किसको काम में इंटरेस्ट नहीं है, या कौन बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है और मैं उसको और काम क्या दूं। ये सारी चीज़ें आपको साल भर में हर क्वार्टर में पता चले तो आपका ग्रोथ बहुत आसानी से और बहुत इजीली और बहुत सिस्टमैटिकली, स्ट्रक्चर तरीके से, प्रोसेस की तरीके से होगा। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू 3 चीज़ों का होना चाहिए। 1, कंपनी का होना चाहिए। 2, लीडर्स का होना चाहिए, आप लोग बिजनेस ओनर का होना चाहिए। 3, टीम का होना चाहिए। तीनों का रिव्यू हर क्वार्टर में होगा, तो तीनों एक साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आगे चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, ये अपने को पता चल जाएगा और जो भी एक्शन लेना हो वो हम तुरंत ले पाएंगे। डन? ये इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? किसी को सवाल है तो पूछ लो भाई। नहीं, अभी होमवर्क नहीं है, सिर्फ नहीं, नो होमवर्क नहीं है। लोग डर ही रहे हैं बोलने के लिए कि हाँ बोलते होमवर्क नहीं है। नहीं, इसमें होमवर्क नहीं है, समझ लिया?
हाँ, एक तीसरा वर्ड वहां लिखा है, क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? तीसरा सेंटेंस में क्या लिखा है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट, ये भी वर्ड मैं आपको बताती हूँ। अगर हम रिव्यू करते हैं और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो ये पूरे पैकेज को हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मतलब हम वेट नहीं कर रहे हैं कि जो काम करे वो करे, अगले साल में देखेंगे भाई, हम वेट नहीं कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि हमारी अपेक्षा क्या है लोगों से। हम पहले से बता रहे हैं कि भाई अगर तुम कस्टमर के पास जाने वाले हो तो मुझे पहले अपने जो पुराने कस्टमर हैं, हर एक कस्टमर से मुझे 20% धंधा बढ़ा के चाहिए। पहले से साल भर पहले बता रहे हो, हर क्वार्टर में आप उनसे मुलाकात कर रहे हो और देख रहे हो कि हर पुराना कस्टमर का 20% धंधा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप कंपेयर कर रहे हो कि लास्ट ईयर उससे कितना धंधा दिया था, इस साल कितना दे रहा है और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, किसी और के पास से धंधा ले रहा है क्या, राइट? और उसके बाद आप उसको परख के एंड ऑफ द ईयर में जाकर अगर आप अप्रेजल करते हो, फिर तय करते हो कि किसको इंक्रीमेंट देना चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरह से निभाया है। बड़े कंपनीज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि साल भर के पहले गोल सेटिंग करना, टारगेट सेट करना, लोगों को अपना KRA KPI बताना, फिर हर क्वार्टर में उनके साथ रिव्यू करना और बाद में 1 साल के बाद अप्रेजल करना। ये सारी चीजें वो करते हैं। छोटी कंपनीज भी करती हैं जो बहुत सिस्टमैटिकली ग्रो कर रही हैं, ठीक है? और हमारे ही बहुत सारे छोटे कस्टमर, अच्छा बाय द वे हमारे सबसे छोटे कस्टमर जो है ना वो 1-1.5 करोड़ टर्नओवर के हैं। हमारे सबसे बड़े कस्टमर जो है ना वो 25,000 करोड़ के कस्टमर हैं। फैमिली बिजनेस है। और जहां पर भी हमने काम किया है, हम किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो सिर्फ बड़े कंपनी में होता है, हमारे कंपनी में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, करने की देरी है। कोई कहे बड़े कंपनी में गोल सेटिंग होता है, हमारे यहाँ पर टारगेट सेटिंग नहीं होता। मैं कहूँगी क्या उल्लू बना रहे हो क्या? ये तो बहाने हो गए। बड़े कंपनी में लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता। आप कोई भी बड़े कंपनी की जो बात करोगे ना, बड़े कंपनी छोटे कंपनी से ही शुरू किया इन्होंने भी, उसके बाद बड़े बने 30-40 साल में। मतलब शुरू किया था तभी स्ट्रक्चर से शुरू किया ना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, पॉलिसी से शुरू किया तो जाकर के बड़े बने। बीच में अगर और मौका दिखा तो उन्होंने वो लिया, यहाँ मौका दिखा उसको भी लिया, सबको एक साथ इकट्ठा किया, फिर प्रोसेस बनाया, फिर बिल्ड किया। तो छोटा बड़ा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इज लाइक सेइंग कि बड़ा घर होगा ना तभी घर साफ होना चाहिए, छोटे घर में सफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो ना होता है। सफाई तो हर जगह पे हो सकता है। आप मेरी मम्मी के घर चलिए,